हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है एचपी हाई कोर्ट की तरफ से, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से 187 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और ये वैकेंसी जो है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के ऊपर है। कुछ वैकेंसी आपकी रेगुलर हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। ग्रुप सी और डी पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जो है हाई कोर्ट की तरफ से 28 नवंबर को निकाली गई है और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आपको दिया गया है। और इनकी जो वेबसाइट है और रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है उसका जो ऑनलाइन लिंक है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है hbhighcourt.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इनका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो hphighrecruitment.in/login। यहाँ जाके आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। ये एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 30 नवंबर से। 30 नवंबर से जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर से इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। जो लास्ट डेट रहेगी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की और एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की वो है आपकी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 187 और ग्रुप सी और डी पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज है। तो फर्स्ट वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है वो है आपकी क्लर्क की। ग्रुप सी पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज है। क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसी है। ग्रुप सी की टोटल वैकेंसी यहाँ पर 63 है। इन 63 वैकेंसीज में से 49 वैकेंसी आपकी रेगुलर है और बाकी आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। 49 जो रेगुलर वैकेंसीज हैं उसमें से अनरिजर्व में 22 वैकेंसीज हैं। एससी कैंडिडेट्स के लिए 8 वैकेंसी है। एसटी के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है। ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 है और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पर अलग से रिजर्व रखी गई है। इस तरह से टोटल आपकी 49 रेगुलर वैकेंसी जो है वो क्लर्क की यहाँ निकाली गई है। इसके अलावा 14 वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 14 वैकेंसी है जिसमें से 7 वैकेंसी अनरिजर्व है। एससी के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है। ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए 2 वैकेंसी अलग से यहाँ रिजर्व रखी गई है। 14 वैकेंसी जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है और रेगुलर वैकेंसी यहाँ पर 49 है। क्लर्क की वैकेंसीज है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है आपकी क्लर्क के लिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। और आपके पास जो है वो नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। विंडो या लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको चलाना आना चाहिए। टाइपिंग आपको आनी चाहिए। प्रिंट आउट वगैरह जो है वो आपको निकालने आने चाहिए। तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आप ग्रेजुएट हैं बीई बीटेक या फिर बीए वगैरह आपने बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रखा है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ आपका लिया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एज़ पर एचपी हाई कोर्ट रूल। जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ये भी कंप्यूटर के ऊपर जो है आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसे आपने क्वालिफाई करना है तभी आपका सिलेक्शन जो है वो हो पाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की ये भी वैकेंसी ग्रुप सी की है। टोटल वैकेंसी 52 है जिसमें से 22 वैकेंसी रेगुलर हैं और बाकी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर वैकेंसीज है। जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है आपकी 52 वैकेंसी जो है उसमें से रेगुलर 22 जो वैकेंसीज है उसमें से 2 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी रिजर्व है। एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए 1 और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट जो है उनके लिए 3 वैकेंसी यहाँ अलग से रिजर्व रखी गई है। स्टेनोग्राफर की टोटल 22 वैकेंसी जो है वो आपकी रेगुलर है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी 30 वैकेंसी जो है आपकी अलग से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर रखी गई हैं। ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है 30 वैकेंसी। इन 30 वैकेंसीज में से अनरिजर्व में 8 वैकेंसी है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 8 है। एसटी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 4 और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट जो है उनके लिए 3 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल आपकी जो है वो 30 वैकेंसी है। 30 वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है और 22 वैकेंसी जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। ये क्राइटेरिया आपने जो है फिलअप करना है। ग्रेजुएट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा आपने ये 2 कंडीशन जो है वो अलग से जो है वो फुलफ़िल करनी है। या तो आपके 75% मार्क्स होने चाहिए 10वीं क्लास में, या फिर 75% मार्क्स होने चाहिए +2 में, या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो याद रखना है आपने ये 2 कंडीशन आपने पूरी करनी है। या 75 10वीं में, 75 +2 में, या फिर 75 10वीं में, ग्रेजुएशन में 60, या 75 +2 में और ग्रेजुएशन में 60%, या फिर 55% मार्क्स का पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये अलग से इन्होंने कंडीशन रखी गई है जिसे आपने फुलफ़िल करना है।
इसके अलावा 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनोग्राफी में आपकी जो है वो टेस्ट स्पीड होनी चाहिए। ये कंडक्ट किया जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश हो में होगा 40 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। 10% मिस्टेक जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन, डिक्टेशन मैटर एंड टाइपिंग मैटर में आपका जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। ये यहाँ पर अलग से कंडीशन जो दे रखी हैं इनको फुलफ़िल करते हुए आपने देखना है। और ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया, ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल एनी टू ऑफ फ्लोइंग फॉर क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ग्रेजुएट तो होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ आपके पास इनमें से चारों में से दो कंडीशन जो है आपने फुलफिल करनी है। 75% मार्क्स 10वीं या 12वीं में, 60% ग्रेजुएशन के साथ, या 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी ग्रुप सी की है, ड्राइवर की ये वैकेंसी है। टोटल 6 वैकेंसी हैं और ये 6 की 6 वैकेंसी रेगुलर वैकेंसीज हैं। इन 6 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है और ओबीसी के लिए 1 है। इस तरह से टोटल ड्राइवर की 6 वैकेंसीज हैं। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है कैंडिडेट्स के लिए, ड्राइवर कैंडिडेट्स के लिए, आपने जो है 10th पास होने चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 3 साल के लिए कम से कम, और साथ ही साथ 3 साल का लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ड्राइविंग मतलब आपका टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एज़ पर गवर्नमेंट रूल। और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास मैकेनिकल नॉलेज होगी ऑटोमोबाइल की, अच्छी मैकेनिकल नॉलेज ऑटोमोबाइल की होगी, उन्हें प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो ग्रुप डी की वैकेंसी है। ग्रुप डी की यहाँ पर पीएन की वैकेंसी है, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी, ये वैकेंसीज हैं यहाँ पर। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर 66 है, 66 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं ग्रुप डी की, जिसमें से 64 वैकेंसी जो है वो आपकी रेगुलर हैं और डेली वेजेस के ऊपर कुछ वैकेंसीज हैं। 2 वैकेंसी जो है वो डेली वेजेस के ऊपर है, 64 वैकेंसी आपकी रेगुलर हैं। इन 64 रेगुलर वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 31 है, एससी के लिए 15 वैकेंसी रिजर्व है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट जो है उनके लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। और जो डेली वेजेस के ऊपर जो वैकेंसीज हैं 2 वैकेंसी, उसमें से अनरिजर्व 1 है और एससी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। डेली वेजेस का जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो एज़ पर एचपी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो है सैलरी आपको मिलेगी। इनके लिए ग्रुप डी वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है और ग्रुप डी के लिए, उसमें आप +2 पास होने चाहिए, 10+2 आपने की होनी चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए। और यहाँ पर किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपके जो +2 के में जो मार्क्स आए होंगे उन्हीं के आधार पर आपको जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे अगर आपने आपके +2 में 50% मार्क्स में से 50% मार्क्स हैं आपके, तो आपको जो है वो 42.5 मार्क्स जो है यहाँ पर दिए जाएंगे 85 में से। और 15 मार्क्स जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप जब अपलोड करेंगे उनके हिसाब से आपको जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन आपने जो किए होंगे क्वालिफिकेशन वगैरह में, उनको इवेल्युएट करने के बाद आपके जो है वो रिजल्ट कंडर इनका तरफ से रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा ग्रुप डी वैकेंसीज़ के लिए। ग्रुप डी की जो वैकेंसीज़ हैं वो 66 हैं रेगुलर आपकी, और डेली बेसिस के ऊपर 2 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। इन वैकेंसीज़ के लिए आपने जो है वो एचपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है वो है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2024 से पहले आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है अनरिजर्व के लिए 347 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, मतलब 347.92 पैसे आपकी यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। इसमें से 348 रुपीज़ आप मान के चलिए, 348 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व कैटेगरी से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीएच, तब आपने 198 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। 197.92 198 रुपीज़ आप लेके चलिए। ऑनलाइन मोड से आप जो है अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है, अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप, तो 50 ईयर की एज तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल की एज तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज 50 साल है अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तब भी आप 50 ईयर्स की एज तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 18 साल। ऑनलाइन मोड से ही आपने जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। hphighcourt.nic.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाके भी आप जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा www.hthrecruitment.in ये भी इनकी रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है उसकी लिंक है यहाँ पर। इसके ऊपर आप क्लिक करके भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन मोड से इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो
या किसी भी डिटेल के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस नोटिफ़िकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफ़िकेशन जो है उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।